साथियों नमस्कार। हमने अभी तक कक्षा 6 से 8 के लिए गणित विषय की वर्कबुक की वर्कशीट क्रमांक 1 से 20 तक हल की और पिछले वीडियो में हमने वर्कशीट क्रमांक 1 से 20 तक में जो अवधारणाएं हमने सीखी है, जो कंसेप्ट हम सीखे हैं, उस पर आधारित हमने क्या सीखा नाम का एक मूल्यांकन पत्रक तैयार करके आपको एक वीडियो के माध्यम से दिया था। उम्मीद है कि आपने वह मूल्यांकन पत्रक हल किया होगा। यदि हल नहीं किया है तो पिछली वीडियो में आप उस मूल्यांकन पत्रक को उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, गूगल फॉर्म के द्वारा आप उस मूल्यांकन को कर सकते हैं और अपनी सीखी गई अवधारणाओं को समझ सकते हैं कि हमने कितना सीखा है। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं और अब हम तरुण समूह के वर्कशीटों को हल करना सीखेंगे। स्तर 3 से 5 यानी तरुण समूह। अब तरुण समूह की वर्कशीट क्रमांक 21 आज हमें हल करना है, 21 और 22। ठीक है, तो आज दिनांक 5/8/2020। ठीक है, आज की जो वर्कशीट है उसकी गतिविधि का नाम है संख्या पढ़ें और कॉपी में लिखें। ठीक है दोस्तों, हमने पहले देखा था वर्कशीट क्रमांक 1 से ही कि इकाई यानी 1 से लगा करके, है ना, 9 तक ये जो संख्याएं हैं, अंक हैं, ये इकाई कहलाते हैं। ठीक है ना। हमने देखा था कि 9 तीलियों तक हम मंडल नहीं बनाते हैं, लेकिन जैसे ही 10 तीलियां हो जाती है तो हमने 10 तीली का एक मंडल बनाया था। ठीक है ना, यानी 10 यानी 2.5 हो गया है। हम देख रहे हैं कि 9 में 1 अंक है ना, यानी इकाई हो गया। अब 10 में 2 अंक हो गए हैं, 0 और 1, है ना, तो ये इकाई और 2.5 हो गया है ना। अब 10 से लगा करके आगे हम बढ़ते हैं तो जैसे ये 23 है, इसमें भी 2 अंक हैं, है ना, 2 और 3। 23 में 3 इकाइयाँ हैं और 2 ढाइयाँ हैं। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, 72 है ना, इसे हम पढ़ते हैं 72। इकाई कितनी है, 2 और ढाइयाँ 7। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम पे आगे बढ़ते हैं तो 99 तक आते हैं और 99 में 2 अंक हैं और 99 से अगली जो संख्या होती है उससे हम बोलते हैं 100, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम सीखने जा रहे हैं कि यदि कोई संख्या है तो उसे हम पढ़ें और अपनी कॉपी में लिखें। यानी लिखना कैसे है, अंकों में दिया है तो शब्दों में। देखिए जैसा हमने अभी देखा था कि ये 35 है ना, ये अंक कहलाते हैं। इसमें लिखेंगे 35, ये शब्द कहलाता है। तो इस प्रकार से ये जो वर्कशीट है, वर्कशीट क्रमांक 21, इसमें गतिविधि दी है संख्या पढ़ें और कॉपी में लिखें। और इस प्रकार से जितनी ये संख्या दी गई हैं इनको आपको शब्दों में लिखना है। ये शब्द कहलाते हैं। जैसे 63 है ना, ये हो गया आपका 63। इस प्रकार से आपको ये लिखना है ना। तो 2 अंक वाली संख्या तो आपको लिखना आती है। अब हम देखते हैं कि 3 अंक वाली संख्या को हम कैसे पढ़ेंगे। 3 और 4 अंक वाली, है ना। इस वर्कशीट में आपको 4 अंकों तक की संख्या लिखने के लिए कहा गया है ना। तो इसके लिए हमें स्थानीय मान सारणी याद होना जरूरी है ना। स्थानीय मान सारणी, ठीक है, इसका नाम याद रखना है। इसमें दाहिनी ओर से हम चलते हैं
तो पहला आता है इकाई यानी वंस, उसके बाद में दहाई यानी टेंस, है ना, फिर आता है सैकड़ा यानी 100 और 1000। ठीक है, इसे संक्षिप्त रूप में हम लिखते हैं इस प्रकार से, इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये 1000। ठीक है ना। अब यदि कोई संख्या दी है ना, जैसे मान लिया है 2 अंक वाली आप सीख चुके हैं, एक बार फिर देखते हैं, ये 68 है ना। इसका तरीका यह रखना है आपको कि इकाई और दहाई को एक साथ पढ़ते हैं, है ना, हम गिनती बोलते हैं ना, वही। तो इकाई और दहाई, ये 68, ठीक है, ये लिखा 68, ये हो गया शब्दों में, है ना, और ये हो गया अंकों में। ठीक है ना। चलिए, अब मान लीजिए कि संख्या इस प्रकार से है, तो क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा यानी 100, है ना। सैकड़े नीचे 3 लिखा हुआ है, हम बोलेंगे 300। हमने ये लिखा 300। फिर इकाई और दहाई एक साथ बोलते हैं, यानी गिनती, है ना, जैसे हम गिनती बोलते हैं ना। तो ये क्या हो गया, 65, ये लिखा हमने 65। ठीक है। अब मान लिया है कि 3 अंक वाली संख्या है और वहाँ पर दहाई के स्थान पर 0 है, यदि इस प्रकार से आता है तो क्या करेंगे, है ना। वही है इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा यानी 100, है ना। कितना हो गया, बिल्कुल सही है, ये हो गया आपका 400। अब हम देख रहे हैं कि इकाई और दहाई को एक साथ बोलना है ना। हम गिनती लिखते हैं तो जब दहाई कुछ नहीं होता है तो वहाँ 0 होता है, इसे ये 1 2 3 4 इस प्रकार से, है ना, हम लिखते हैं। ये 5 6 7 8 और ये 9, है ना। ये इकाई और दहाई, दहाई नहीं है तो वहाँ पर 0 है। ठीक है ना। तो ये 407 इस प्रकार लिखा। अब यदि 4 अंक आ जाते हैं, जैसे इस प्रकार से आ गया, है ना, ये तो इधर से पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। देखा ना, 1000 के नीचे 6 हैं तो क्या लिखा हमने, 6000, है ना। फिर सैकड़े के नीचे 3 है तो 300, है ना। और इकाई और दहाई एक साथ बोलते हैं, यानी गिनती, सीधी सी बात है। तो 75, ये हो गया 75, तो क्या हो गया 6375। ठीक है ना। इस प्रकार से आप जो है वर्कशीट क्रमांक 31 ये पूरी आप अपनी कॉपी में लिखिए और अपने गणित विषय के शिक्षक को, है ना, स्क्रीनशॉट लेकर के भेजिए, है ना। यहाँ जगह कम है, इसमें आप लिख नहीं पाएंगे, इसलिए अपनी कॉपी पर इस वर्कशीट के अंदर जो संख्या दी गई है उन्हीं सभी संख्याओं को पढ़ना है और शब्दों में लिखना है। ठीक है ना। चलिए, अब हम देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 22। देखिए, अब यहाँ पर भी आपको वही गतिविधि दी गई है कि संख्या पढ़ें और अपनी कॉपी में लिखें। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक सारणी के रूप में दिया गया है और इस सारणी में ऊपर अंकों में संख्या दी गई है और नीचे शब्दों में दी गई है ना। इसे भी आप अपनी कॉपी में लिख करके सीखें, है ना। जैसे 101 अंकों में है, यहाँ पर 101 शब्दों में है। ठीक है ना। इसी प्रकार से सारणी नंबर 2 है। अब यहाँ आप देख रहे हैं अंकों में 211, फिर 212, आगे क्या आएगा 213। इस प्रकार से आपको लिखना है। नीचे लिखा हुआ है शब्दों में 213, 214। अब यहाँ इसको पढ़ करके यहाँ आपको संख्या लिखनी है। ठीक है ना। इस प्रकार से आप लिख लेंगे ना। चलिए, अब अगली सारणी है 3। इसमें भी आपको ऊपर जो है अंकों में लिखना है ना, और नीचे आपको शब्दों में दिया गया है, इसको पढ़ करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है।
इसी प्रकार से सारणी नंबर 4, ये नीचे आपको दिया गया है शब्दों में, ऊपर आपको अंकों में लिखना है। जैसे यहाँ दिया है 661, यहाँ लिखा हुआ है 661। अब जैसे मान लिया 666, हमने ये लिखा 666, इस प्रकार से, ठीक है ना। इसी प्रकार से सारणी नंबर 5 और सारणी नंबर 6 आपको करनी है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस वीडियो को देख करके इन वर्कशीटों को आसानी से अपने घर बैठे हल कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।